नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अखिलेश यादव ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को हरिद्वार में गंगा स्नान किया। यह धार्मिक अवसर उनकी पार्टी के साथ साथ उनके व्यक्तिगत विश्वास को दर्शाता है। राजस्थान में जेल प्रहरी भर्ती। राजस्थान में 6 साल बाद जेल प्रहरी भर्ती 803 पदों पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 22 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण की तिथि निर्धारित की है। रजिस्ट्री के बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा और दिसंबर 2024 से किस्तें बंद हो जाएंगी। जियो का 365 दिन का रिचार्ज प्लान। रिलायंस जियो ने 895 में नया साल प्लान लॉन्च किया। इसमें इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लिए उपलब्ध कराई गई। बिहार में लालू नीतीश की मुलाकात। मकर संक्रांति पर पशुपति पारस के भोज में लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार एक साथ देखने की संभावना। यह आयोजन राजनीतिक गर्माहट ला सकता है। कर्नाटका की क्रूर घटना। सगाई टूटने से नाराज युवक ने नाबालिग मंगेतर का सिर काटकर पेड़ पर लटका दिया। उसकी बड़ी बहन की हत्या की भी साजिश की। अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव। भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर की तैयारी। चुनाव में जोरदार मुकाबला होने की संभावना। पंतनगर किसान मेला। 7 से 10 मार्च को आयोजित किसान मेले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। कुलपति ने तैयारियों के लिए सीएम से मुलाकात की। मायावती का जन्मदिन। दलितों की सबसे बड़ी नेता और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को जन कल्याणी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाजपा पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भाजपा और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शाह ने संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया था। अब भाजपा अपनी यात्रा के जरिए इस गलती की भरपाई कर रही। मेहंदीपुर बालाजी में संदिग्ध मौत। मेहंदीपुर बालाजी की एक धर्मशाला के कमरे में मंगलवार को 4 लोगों के शव संदिग्ध अवस्था में पाए गए। मृतक एक ही परिवार के थे, जिनमें पति, पत्नी, बेटा और बेटी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही उन्होंने धर्मशाला में एक कमरा बुक कराया था। घटना के कारणों की जाँच अभी भी जारी। यूपी पुलिस वेतन रोक। अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले यूपी पुलिस कर्मियों को जनवरी का वेतन नहीं मिला। डीजीपी मुख्यालय ने आदेश जारी किया। DFCCIL भर्ती। 2025 रेल मंत्रालय के तहत DFCCIL ने 642 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक चलेगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डॉक्यूमेंट सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। अधिक जानकारी आवेदन के लिए DFCCIL.com पर जाएं। बिजनौर में सपा दफ्तर पर कार्रवाई। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में खाली कराने का नोटिस जारी किया गया। योगी सरकार का 8 लाख करोड़ का बजट। यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने प्रस्तावों पर काम करना शुरू कर दिया है। वृंदावन में दर्दनाक हादसा। महाकुंभ से लौट रही तेलंगाना के श्रद्धालुओं से भरी बस आग लगने से एक शख्स की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से झुलस गए। घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हादसा कब और कैसे हुआ, अभी भी इसकी जांच जारी है। यूपी में मौसम का बदलाव। कुछ दिनों की राहत के बाद यूपी में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। बुधवार को प्रदेश की कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई।
बेस्ट एचएम सम्मानित डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर सभी प्रखंडों के बेस्ट प्रभावी प्रधानाध्यापकों को प्रसारित पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान बेस्ट परफॉर्मर से उनकी सफलता की कहानी साझा करवाई गई। जब वर्ड परफॉर्मर प्रधानाध्यापकों को सुधार के निर्देश दिए गए। शिक्षा में सुधार के लिए यह कदम प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। दिल्ली पुलिस का एक्शन, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने की कार्रवाई। महिला किसान सशक्तिकरण, यूपी सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 महिला एफपीओ को मॉडल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी का केजरीवाल पर हमला, राहुल गांधी अब अरविंद केजरीवाल से सियासी दो हाथ करने पर उतर आए। उन्होंने दिल्ली की गंदगी का वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर ताज कसा और पूछा, कहाँ है पेरिस वाली दिल्ली। संजीव बलियान का कड़ा संदेश, भाजपा नेता संजीव बलियान ने सीएम योगी को एक पत्र भेजा। उनका कहना है कि उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा हटाकर उनकी जान को खतरे में डाल दिया गया है। पुलिस ने भी चुपके से जवाब दिया, सुरक्षा केवल उनकी योग्यता के आधार पर दी जाती है। मामला तोड़ पकड़ता जा रहा। यूपी में युवाओं के लिए बम्पर ऑफर, यूपी सरकार ने बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है। अब युवाओं को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज और गारंटी के मिलेगा लोन, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। क्या ये कदम रोजगार के मामलों में गेम चेंजर बन सकता है? लाडली बहना योजना में बड़ा ट्विस्ट, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में 1.63 लाख महिलाओं के नाम काटे जाने की खबर सामने आई है। ये महिलाएं 60 साल के ऊपर हो चुकी हैं, तो ये योजना के बाहर हो गई हैं। क्या यह बदलाव महिलाओं के सपनों को चकनाचूर करेगा? यूपी में सड़कों का रिवोल्यूशन, यूपी सरकार ने एक और शानदार कदम उठाया है। अब गंदगी और बदहाल सड़कों की समस्याओं से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। 8 साल के बजाय 5 साल हर गांव की सड़कें को चमकाया जाएगा। क्या ये कदम यूपी को स्मार्ट राज्य बना पाएगा? दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस ने बम धमकी मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मामले में एक एनजीओ और राजनीतिक दलों का कनेक्शन सामने आया है, लेकिन नाम अभी भी गुप्त रखा गया है। क्या यह धमकी राजनीतिक से जुड़ी कोई साजिश है? ग्रीन एक्सप्रेसवे का धमाकेदार आगाज, यूपी में अब सड़क यात्रा हो जाएगी आसान और तेज। आगरा और अलीगढ़ के बीच बनने वाला ग्रीन एक्सप्रेसवे अगले साल मई में बनना शुरू हो जाएगा। 65 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे विकास की नई दिशा की ओर ले जाएगा, दोनों शहरों को जोड़ने का काम करेगा। न्यूनतम मजदूरी में धमाकेदार वृद्धि, भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। कॉन्ट्रैक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। महंगाई के इस दौर में यह कदम राहत देने वाला साबित हो सकता है। पीएनबी केवाईसी अपडेट, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो 23 जनवरी 2025 से पहले इसे पूरा करा लें, नहीं तो आपके खाते को रोक लगा दी जाएगी।